Welcome back to ChemGram. I'm Dr. Sangeeta Radhakrishnan and आज हमारा टॉपिक है कार्बोक्सिलिक एसिड. आपको पता ही है, इट इज फ्रॉम द 12th चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें का एक छोटा सा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. ओके, तो अब मैं डायरेक्टली टॉपिक में जाती हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. आप देख भी सकते हैं कि आई हैव लिस्टेड 5 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. हालांकि इसमें कुछ रिएक्शन में 2 अलग अलग मेथड भी डिस्कस किया है, तो इट इज़ नॉट ओनली 5, ऑलमोस्ट 9 है, लेकिन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक साथ ही देख लें. थोड़ा थोड़ा ब्रेक के बाद ले लो. 5-5 मिनट का एक रिएक्शन है, एक बार पढ़ लोगे, एक बार समझ लोगे, एक बार लिख के देखना. तो लिखने से क्या होता है, आप थरो हो जाएंगे. ओके, और जहाँ आर वगैरह है वहाँ CH3 वगैरह डाल के देख लो तो आपको थरो हो जाएगा रिएक्शन. ओके, एंड इफ यू लाइक द लेक्चर प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन. ओके, सो दैट encourages me and assures me कि this lecture is useful to you. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यू कैन सी आई हैव लिस्टेड 5 मेथड्स. फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, रिएक्शन विद अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. मैं ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही, आई एम गोइंग डायरेक्टली टू द टॉपिक. फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, ये है फर्स्ट रिएक्शन और आप लोगों को पता ही है एसाइल क्लोराइड क्या है, फिर भी एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ. दिस इज एसाइल क्लोराइड एज यू नो, RC+Cl. ये हमने बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. तो नाउ यू नो दिस इज एसाइल क्लोराइड. यहाँ R में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप CH3 लिख सकते हैं, C2H5 लिख सकते हैं. ये सिर्फ याद रखना है कि अगर IUPAC नेम लिख रहा है तो काउंट ऑल द कार्बन. ये CH3 होगा तो 2 कार्बन हुआ, क्योंकि ये CH3 और एक कार्बन. ओके, सो दिस विल बी इथेनॉइल क्लोराइड. अगर यहाँ बेंजीन है तो इट बिकम बेंजोइल क्लोराइड. ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम. ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड कैसे करते हैं ये देखते हैं. सिर्फ इतना याद रखना, दिस इज एसाइल क्लोराइड. क्योंकि ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से आ रहा है, आपको सिर्फ याद रखना है कि यहाँ पे OH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, RC+OH. OH को हटा के यहाँ हमको क्लोरीन डालना है, दैट्स इट. ओके, सो लेट अस सी द मेथड. What you have to do is take carboxylic acid, उसमें आप SOCl2 या फिर PCl5 या फिर PCl3, तीनों नहीं डालना है, कोई एक डालो. SOCl2, PCl5 या PCl3 एंड यू विल गेट एन एसाइल क्लोराइड. यानी क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH यहाँ पे होगा दैट विल बी रिप्लेस बाय Cl. तो ये कोई भी मेथड आप यूज़ करो, आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चाहे PCl5 डाल दो, चाहे PCl3 डाल दो, बट प्रिफरेबली हम लोग SOCl2 यानी थायनिल क्लोराइड डालते हैं. दैट इज बिकॉज इसके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, मेन प्रोडक्ट तो एसाइल क्लोराइड ही है, तो कुछ और बाई प्रोडक्ट भी बनेगा. तो वो जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज SO2 एंड HCl. HCl हमारी आदत है, हम एसिड सोचते हैं क्योंकि लैब में डाइल्यूट एसिड देखते हैं, हमको हमें लगता है कि वो लिक्विड है. HCl इज एक्चुअली अ गैस. ओके, दैट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर जब हम लैब में यूज़ कर सकते हैं. तो SO2 एंड HCl दोनों जो बाई प्रोडक्ट है, दोनों ही गैसेस हैं. बिकॉज दे आर गैसेस, वो उड़ जाएंगे रिएक्शन से. वो उड़ गए तो फिर हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ एसाइल क्लोराइड. सो वी गेट डायरेक्टली प्योर एसाइल क्लोराइड. तो दैट इज द रीजन वाई वी प्रीफर टू कैरी आउट द रिएक्शन विद SOCl2. तो चलो रिएक्शन एक बार देख लेते हैं. यू कैन सी दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे OH था. ओके, RC+OH एंड दिस OH इज रिप्लेस बाय Cl. और एक O जो बचा है यहाँ का, वो SO के साथ जाकर SO2 और H विल गो विद Cl एंड फॉर्म HCl. सो यू गॉट एन एसिड क्लोराइड. मैं फिर से यहाँ एसिड लिखा है क्योंकि आपको याद दिलाना है कि एसाइल क्लोराइड इज सेम एज एसिड क्लोराइड, क्योंकि ये बनता है एसिड में से. एसिड का OH हटा के हमने क्लोराइड डाला है, सो इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड, अदरवाइज इट इज एसाइल क्लोराइड. तीनों ही रिएक्शन देख लो, ये SOCl2 डाल के यू गॉट एसिड क्लोराइड, PCl5 डालो तब भी मिलेगा वही यहाँ Cl, एंड PCl3 डालो तब भी मिलेगा Cl. सिर्फ बाई प्रोडक्ट्स चेंज होंगे. SOCl2 के साथ SO2 और HCl, PCl5 के साथ आप समझ सकते हैं Cl यहाँ पे आ गया, HCl बनेगा और POCl3. और सिर्फ PCl3 के साथ आपको याद रखना है कि जब 3 होता है तो आपका स्टार्टिंग मटेरियल भी 3 होगा एंड ऑल द 3 क्लोरीन विद therefore कम हियर. ओके, 3RCOCl एंड देन जो बचा है 3H और 3O विल गो एज H3PO3. ओके,
नेक्स्ट, वहाँ टाइटल दिया था रिएक्शन विथ अमोनिया, बट आई फील द करेक्ट टाइटल शुड हैव बीन फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. फॉर्मेशन ऑफ अमाइड. अब अमाइड क्या है देखते हैं. RCONH2 यानी एसिड का OH को हमने NH2 से रिप्लेस कर दिया. जब एसिड का OH को NH2 से रिप्लेस करोगे तब उसको हम क्या बोलते हैं, अमाइड. ओके, तो इसके भी दो तरीके हैं. एक है रिएक्शन विद अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, अमोनिया से रिएक्ट करा लो, एसिड बेस रिएक्शन होता है वो रिएक्शन विद अमोनिया. और दूसरा है एसाइल क्लोराइड पहले बनाओ. अभी हमने प्रीवियस रिएक्शन देखा कि कैसे एसाइल क्लोराइड बनाते हैं और उसको ट्रीट करो अमोनिया से. इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली ट्रीटिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, यू फर्स्ट मेक द एसाइल क्लोराइड, क्योंकि एसाइल क्लोराइड बहुत रिएक्टिव है, और उसके साथ अमोनिया डालो. डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया मत डालो, पहले एसाइल क्लोराइड बना लो. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया. ये देखो, अमोनिया के साथ जब आपने डाल दिया तो ये एक सॉल्ट बनता है. यहाँ देखो O-NH4+. सॉल्ट में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं. सो यू गॉट O- एंड NH4+. उसको हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट. जो भी ये पार्ट होगा ना RCOO-, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट. और यहाँ जो भी कैटायन आया उसका नाम आगे लिख दो. NH4 है इसलिए अमोनियम, अगर Na होता तो सोडियम, उस तरह से नेम करना. सो दिस NH4+, सो यू कॉल्ड एज अमोनियम एंड दिस इज अ कार्बोक्सिलेट पार्ट. ठीक है, और इसको जब आप हीट करोगे तो इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा. ये यहाँ से 2 H और यहाँ से एक O. So you will get NH2 and that is your amide because RCONH2 is your amide. तो एक बार लिख के देखो तो आपको सब याद रह जाएगा. ओके, ये एमाइड आपका बन गया. तो और एक बार याद रखो, एसिड लो, अमोनिया डालो, पहले अमोनियम कार्बोक्सिलेट बनता है और उसको हीट करने पे वो अमाइड बन जाएगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है. ओके, नेक्स्ट मेथड जो हमने बोला था उससे पहले एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है. यहाँ देखो 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है. दिस इज नोन एज थैलिक एसिड. जब 2 बगल बगल में ऑर्थो पोजीशन पे कार्बोक्सिल ग्रुप्स है, इट इज नोन एज थैलिक एसिड. उसमें आप अमोनिया डालो बिकॉज 2 कार्बोक्सिल ग्रुप है, 2 अमोनिया मॉलिक्यूल चाहिए, दोनों पे वो बनेगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट. और फिर इसको हीट करने पे दोनों पे एमाइड बनेगा. सो CONH2 CONH2 और फिर ये कंडेंस होता है. ओके, तो इसमें से अमोनिया निकल जाता है कंडेंसेशन पे, ये NH2 और यहाँ का एक H निकल जाता है. इट बिकम्स माइनस अमोनिया एंड दिस गेट्स कंडेंस्ड एंड दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड. ये क्यों दिया है, क्योंकि आपको याद है अमाइड्स में हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस पढ़ा था. दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर थैलीमाइड. ओके, सो दैट इज वाई 2 कार्बोक्सिलिक एसिड इज थैलिक एसिड. अमोनिया डालो, दोनों में कार्बोक्सिलेट बनेगा, फिर हीट करने पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जाके दोनों साइड में अमाइड बनेगा एंड देन इट लूजेस अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया एंड फॉर्म्स एन इमाइड. सो इट इज थैलीमाइड. ओके, नेक्स्ट हम लोग एसिड क्लोराइड में, फिर से एसाइल क्लोराइड की जगह में एसिड क्लोराइड लिख रही हूँ टू ड्रॉ योर अटेंशन. और उसमें अमोनिया डाल दो तो एमाइड बनता है. तो पहले आपको बनाना है एसिड क्लोराइड. नाउ यू नो हाउ टू मेक, तो मैं वापस नहीं जा रही हूँ. एसिड क्लोराइड बनाओ, अमोनिया डाल दो, H और Cl मिलके HCl बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा NH2 CH3CONH. अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, RCO नहीं लिया, आई टुक एन एग्जाम्पल एंड आई गॉट CH3CONH2. CH3CO को हम क्या बोलते हैं? Yes, acetyl. CH3CO is acetyl. So CH3COCl will be called acetyl chloride. And इसको आपको पता है, हमने पढ़ा है ये पहले. So this is acetamide. Okay, acetyl chloride and acetamide. और एक रिएक्शन लेते हैं. You can see this is benzoyl chloride. और उसमें आप अमोनिया डाल दो एक्सेस में and you will get benzamide. ओके, सो बेंजोइल क्लोराइड, अमोनिया डाल के आपने बना दिया बेंजामाइड. सो दीज आर ऑल डिफरेंट मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइड. सो एक तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्टली अमोनिया डाल सकते हैं या फिर एसिड क्लोराइड में अमोनिया डाल दो. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड. ये सब टर्म्स आपको पता है. एनहाइड्राइड भी आपने शुरू में सीखा, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड से करेगा. कार्बोक्सिलिक एसिड बनने के बाद फिर एनहाइड्राइड बनाएंगे. ओके, रिवर्स है दोनों भी. एमाइड से भी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर एमाइड बना रहे. इसको
बोलते हैं हम एनहाइड्राइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दिस इज द एनहाइड्राइड ग्रुप। ओके और आप देख के बता सकते हैं कि ये CH3COO यानी एक एसिटिक एसिड का पार्ट है, ये भी एक एसिटिक एसिड का पार्ट है, तो उसके कंडेंसेशन से ही बनता है वो। सो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड भी दो तरीके से बना सकते हैं। यू कैन ईदर कैरी आउट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल के बीच में आप डिहाइड्रेशन यानी डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर। ओके या फिर यहाँ फिर से आप एसाइल क्लोराइड से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसाइल क्लोराइड इज अ वेरी गुड स्टार्टिंग मटेरियल, वेरी रिएक्टिव। तो आप एसाइल क्लोराइड में सोडियम कार्बोक्सिलेट डाल दो। ओके अभी आपको पता है व्हाट इज सोडियम कार्बोक्सिलेट। सबसे पहले हम डिहाइड्रेशन सीखते हैं। ये देखो, आई हैव टेकन वन एसिड मॉलिक्यूल RCOOH, आई हैव टेकन अनदर मॉलिक्यूल एंड अब इसमें मैं एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालने वाली हूँ, दैट इज P2O5। ओके एंड देन आई विल हीट इट। ठीक है, मैंने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला P2O5, मैंने हीट किया और तब ये दोनों के बीच से एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, कैन सी H and OH will be lost and ये oxygen will become a common thing. Now this oxygen will bond here and so you get RC double bond O, C double bond O, R. So this is the anhydride group, C double bond O, C double bond O. Okay, so this is the anhydride part. आपको कैसे मिला? आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाला, हीट किया, लॉस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ सवाल ये, मैं अगर P2O5 नहीं डालती, ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल ही नहीं रही, तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? यस, रिएक्शन होगा। ओके हीट करने पे भी वाटर लॉस होता है। फिर हम P2O5 क्यों ऐड कर रहे हैं? बिकॉज अगर मैंने नहीं ऐड किया देन इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि आपने शुरू में ही मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पढ़ा है कि एनहाइड्रेट में पानी डाल दो, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, एसिड मिलेगा, तो ये रिवर्स हो जाएगा ये रिएक्शन। हालांकि मुझे ये रिएक्शन रिवर्स में नहीं चाहिए, आई वांट एन एनहाइड्रेट, तो मैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालती हूँ P2O5 जो ये पानी निकाल लेगा। तो P2O5 सारा पानी सोख लेगा, सो यू विल गेट ओनली एनहाइड्राइड। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगर नहीं डाला तो रिएक्शन विल बिकम रिवर्सिबल। ओके once again take 2 moles of an acid, add P2O5, heat it, it undergoes dehydration and you get a mole of acid anhydride. Okay, next method is using acyl chloride या acid chloride। आपको पता है अभी acid chloride क्या है, RCOCl and sodium carboxylate। ये देखो, ये है सोडियम कार्बोक्सिलेट, यानी एसिड में से H को सोडियम ने रिप्लेस किया। पहले हमने देखा है जहाँ अमोनियम ने रिप्लेस किया था, यहाँ सोडियम हैज रिप्लेस्ड। ओके सो आई कैन कॉल दिस एज सोडियम कार्बोक्सिलेट, RC डबल बॉन्ड ONA। रिएक्शन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, NaCl निकल जाएगा और O के थ्रू बॉन्ड हो जाएगा। दैट इज व्हाट यू गेटिंग, यू आर गेटिंग एनहाइड्राइड एंड NaCl। ओके सवाल ये कि आप एसिड क्लोराइड कैसे बनाओगे, वो तो आपको पता है, आपने ऑलरेडी सीखा। आप सोडियम कार्बोक्सिलेट कैसे बनाएंगे? सो एसिड क्लोराइड के लिए तो आपको पता है, हमने एसिड लिया, थायनिल क्लोराइड डाल दिया एंड यू गॉट RCOCl, HClSO2 उड़ गया। इसमें NaOH डालो क्योंकि एसिड एंड बेस है, इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो सॉल्ट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड अ पॉजिटिव चार्ज एंड वाटर, which we are not writing here. So you got acid chloride and sodium carboxylate, दोनों को कंबाइन कर दो, हीट कर लो, you will get an anhydride and NaCl। ठीक है, नेक्स्ट इज डी कार्बोक्सिलेशन। नाम से ही आपको पता चल गया, डी मीन्स रिमूवल, निकाल देना। कार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, तो आपको क्या निकालना है? कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है। ठीक है, तो ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, निकाल दो, बचा क्या? RH। RH इज एन एल्केन और अ हाइड्रोकार्बन। ओके ये R पे डिपेंड होता है, इसीलिए एल्केन नहीं बोल रही हूँ, बट इट विल बी RH विच इज़ अ हाइड्रोकार्बन। ना यहाँ डालना क्या है? सोडा लाइम डालना है। व्हाट इज सोडा लाइम? NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका दूसरा नाम है कॉस्टिक सोडा, इसलिए हम सोडा बोलते हैं। एंड दिस इज लाइम, सो सोडा एंड लाइम, सोडा लाइम, कॉस्टिक सोडा एंड लाइम, सोडा लाइम। ओके डिकार्बोक्सिलेशन, ये देखो सोडियम एसिटेट ले लिया। I'll just go back once again,
वी टेक RCOOH, लेकिन NaOH डालने से यहाँ पे Na बनता है. ओके, सो सोडियम एसिटेट और फिर उसमें सोडा लाइम. ओके, NaOH एंड CaO, एंड देन यू हैव टू हीट इट, और ये पूरा निकल जाएगा. ये जो है ना CO से लेके ये O तक निकल जाएगा, बचेगा CH3 और ये H यानी CH4. ओके, एंड देन Na2CO3. That's what you're going to get, Na2CO3 and CH4, methane. तो यहाँ पे मीथेन फॉर्म हो गया. So what has happened is sodium acetate has converted to methane. Sodium acetate में कितना कार्बन है? 1, 2, और प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 1. So what kind of reaction is it? 2 कार्बन से 1 कार्बन बन रहा है. So it is a step down reaction. ओके, ये आपको अभी ये सब टर्म्स पता है. सो आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल. एमाइंस में हमने सीखा है व्हाट इज स्टेप डाउन रिएक्शन. तो जिनको याद नहीं है एक बार एमाइंस में जाके देख मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में. ठीक है, लास्ट रिएक्शन इज रिडक्शन. एक बात याद रखो, रिडक्शन ऑर्गेनिक में यूजुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यूजुअली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है. कभी कभी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट यूजुअली इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और यहाँ पे इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों है. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस्ड ओनली बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और कोई तरीका नहीं है, आप कोई और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज कर सकता. यू कैन नॉट यूज सोडियम बोरोहाइड्राइड, यू कैन नॉट यूज हाइड्रोजन ओवर निकल, डाइबाल एच, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. ये आपको याद रखना है, बिकॉज मेनी अ टाइम्स मल्टीपल चॉइस में आते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी रिड्यूस बाय दिस 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 ऑल ऑफ द अबव. तो ऑल ऑफ द अबव वगैरह नहीं है, कैन ओनली बी रिड्यूस बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. रिएक्शन देखते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी लेते हैं इट हैज टू बी टेकन इन ड्राई ईथर, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस. तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब भी यूज होगा, फर्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, एंड सेकेंड स्टेप विल बी एसिड हाइड्रोलिसिस. एसिड हाइड्रोलिसिस कैन बी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, एनीथिंग. तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑक्सीजन निकल जाता है कंप्लीटली, और उसकी जगह में 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं. सो इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल. सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू अ प्राइमरी अल्कोहल. ये एक तरीका है अल्कोहल बनाने का, एंड दिस इज ऑल्सो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. सो ये सब रिएक्शंस हर चैप्टर में ओवरलैप हो रहे हैं. Okay, so this is reduction, but just remember carboxylic acid can be reduced only by lithium aluminum hydride. अगर आपने पहले reactions पढ़े थे जब हमने what is that preparation of alcohol, वो alcohol वाला वीडियो एक बार देख लो. उसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया है where you can use carboxylic acid, और फिर हमने alternate बोला था कि क्योंकि it's very expensive to use lithium aluminum hydride, what is the alternate for it. ओके, यहाँ मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ हमारा सिलेबस में रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो कैसे रिड्यूस होता है? यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन ड्राई ईथर, एंड सेकेंड स्टेप इज एसिड हाइड्रोलिसिस, यू गेट अ प्राइमरी अल्कोहल. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट.